नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। अक्सर हम लोग उन कंट्रीज की बात करते हैं जो कि आईएमएफ से बेल आउट पैकेज की डिमांड रखते हैं, लेकिन बेल आउट्स देते देते आईएमएफ के जो बेल आउट्स का टोटल पैकेज का यहाँ पे आंकड़ा है, इट हैज हिट अ रिकॉर्ड हाई। और आर्थिक रूप से जो देश परेशान थे उनको आईएमएफ इस साल में पहले 8 महीनों में ऑलरेडी 140 बिलियन डॉलर का जो लोन है वो दे चुका है। बल्कि आंकड़ों के अनुसार आईएमएफ ने जो टोटल कमिटमेंट्स करी थी उसके अनुसार अभी 128 बिलियन डॉलर का और यहाँ पे बेल आउट पैकेज है जो कि आईएमएफ को देना बाकी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे, दुनिया के जाने माने न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स के द्वारा इस चीज को कवर किया गया। आईएमएफ बेल आउट्स हिट रिकॉर्ड हाई एज ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक इज वर्सनिंग। यहां पे भी आप देख पा रहे होंगे, फंड हैज हैंडेड आउट 140 बिलियन डॉलर इन लोन्स एज इंटरेस्ट रेट्स राइजेस पुश अप द कंट्रीज बोरोइंग कॉस्ट। सो हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं कौन से वो देश हैं जो कि ऑलरेडी आईएमएफ से इस साल लोन्स ले चुके हैं, बेल आउट्स ले चुके हैं, और कौन सी कंट्रीज हैं जो कि यहाँ पे तैयारी में है आईएमएफ से बेल आउट पैकेज को प्राप्त करने में, और इस चीज के मतलब आईएमएफ के लिए क्या होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पे आपके सामने कई सारी कंट्रीज के मैं नाम लेने वाला हूँ। साउथ अमेरिकन कंट्री सूरीनाम है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आईएमएफ का ही प्रेस रिलीज है 17 मई का। सूरीनाम एंड आईएमएफ रीच स्टाफ लेवल अग्रीमेंट ऑन द सेकेंड रिव्यू ऑफ द एक्सटेंडेड अरेंजमेंट अंडर द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। उसके बाद जाम्बिया, अफ्रीकन कंट्री जाम्बिया के हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। जाम्बिया ने सिमिलर टू श्रीलंका बेसिकली बैंकरप्सी को यहाँ पे डिक्लेयर किया था, जिसके चलते उन्होंने लगभग 8.4 बिलियन डॉलर के कैश डेट रिलीफ की मांग करी थी आने वाले 3 सालों के लिए। उसके बाद आप लोग को श्रीलंका के बारे में तो मालूम ही है कि किस तरीके से उसके हालात काफी बिगड़े थे, और श्रीलंका को लेकर आईएमएफ ऑलरेडी 2.9 बिलियन डॉलर का जो पैकेज है वो उनको सौंप चुका है। आई एम श्योर आपने पाकिस्तान का तो सुना ही होगा। पाकिस्तान जो है वो भी आईएमएफ से काफी लंबे टाइम से बेल आउट्स लेता आया है, और पिछले महीने की ही बात है 1 अगस्त को पाकिस्तान को आईएमएफ के द्वारा 1.17 बिलियन डॉलर का बेल आउट दिया गया था, सो दैट पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो यहाँ पे एटलीस्ट जो उसको डूबने से बचाया जा सके। बांग्लादेश का भी आपको मालूम होगा, ये तीनों कंट्रीज इंडिया की पड़ोसी भी हैं। बांग्लादेश ने भी यहाँ पे आईएमएफ से सपोर्ट की मांग करी थी, अप्रॉक्सीमेटली 4.5 बिलियन डॉलर्स की सपोर्ट की मांग करी थी। हालांकि इस चीज को लेकर कोई फाइनल यहाँ पे बांग्लादेश आईएमएफ के द्वारा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। इसके अलावा मिडल ईस्टर्न कंट्री लेबनान के साथ आईएमएफ ने समझौता किया था अप्रॉक्सीमेटली 3 बिलियन डॉलर का, और साथ ही में कई सारी और कंट्रीज हैं जैसे कि घाना, इजिप्ट और ट्यूनीशिया जो कि ऑलरेडी आईएमएफ के साथ बातचीत यहाँ पे कर रही हैं, एंड दे आर इन अर्ली टॉक्स फॉर सिमिलर सपोर्ट फॉर देयर इकोनॉमिक बेल आउट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये वाली खबर घाना की है। आईएमएफ बिगिंस टॉक्स एज घाना इज सेट टू सीक अप्रॉक्सीमेटली 1.5 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पे बेल आउट उन्होंने यहाँ पे मांग करी है। बल्कि इनकी जो मीटिंग है वो ऑलरेडी जुलाई के महीने में हो चुकी है, लेकिन इस चीज को लेकर अभी तक कोई फाइनल फैसला आईएमएफ ने नहीं किया है। सबसे बड़ी जो चीज यहाँ पे देखने को मिली है दैट इज इजिप्ट, बिकॉज इजिप्ट यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 15 बिलियन डॉलर का जो आईएमएफ का बेल आउट है उसकी मांग कर रहा है। ट्यूनीशिया, नॉर्दर्न अफ्रीका की वो कंट्री जहां पे अरब स्प्रिंग्स की शुरुआत हुई थी, वो भी यहां पे उम्मीद कर रहा है कि आईएमएफ के साथ बाय द एंड ऑफ अक्टूबर उनका जो यहां पे डील है उसको फाइनलाइज करवा दिया जाएगा। सो दिस इज बेसिकली एक तरीके से ब्यौरा आपके सामने पेश किया है कि कौन से वो देश हैं जो कि आईएमएफ से ऑलरेडी बेल आउट्स को सिक्योर कर चुके हैं, और कौन से देश वो हैं जो कि यहाँ पे लाइन में लग चुके हैं। और इसी के चलते आईएमएफ के जो बेल आउट्स की रकम है वो अपने रिकॉर्ड हाई को टच कर चुकी है। टोटल जो यहाँ पे लोन डिसबर्स किया जा चुका है बाय द आईएमएफ, इट इज अमाउंटिंग टू अप्रॉक्सीमेटली 140 बिलियन डॉलर इन 44 सेपरेट प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग मान लें कि 44 सेपरेट प्रोग्राम्स यानी कि 44 अलग अलग कंट्रीज को दिया गया है, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 144 बिलियन डॉलर का बेल आउट है जो कि ऑलरेडी आईएमएफ दे चुका है। ये आपके सामने इसका ग्राफ है। देखिए ये ऑब्वियसली बहुत हाई गया था 2020 में, 2021 में थोड़ा नीचे आया, लेकिन 2022 में अभी पहले 8 महीने ही हुए हैं, अभी पूरा साल यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी अपने पुरानी सभी पीक्स को क्रॉस कर चुका है। यानी कि आने वाले टाइम में आईएमएफ का इसी साल में जो लेंडिंग है वो और भी ज्यादा हमें देखने को मिलने वाला है। और ये फिगर यहाँ पे
पे कम नहीं होने वाली है, इट इज ओनली एक्सपेक्टेड टू ग्रो फर्दर। फर्स्ट रीजन इज ऑब्वियसली क्योंकि अभी 4 महीने बाकी हैं, और दूसरा कारण यहाँ पे ये भी है कि यूएस का जो डॉलर है वो काफी तेजी से स्ट्रांग होता जा रहा है, जिसके चलते जो बाकी कंट्रीज के लिए बोरोइंग कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही हैं। और क्योंकि वो बढ़ती जा रही हैं और क्योंकि आईएमएफ यहाँ पर जो बोरोइंग जो लेंडिंग करता है वो डॉलर्स में करता है, तो जो बोरोइंग कंट्री है उनके लिए जो अमाउंट ऑफ क्रेडिट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और ये आईएमएफ के लिए भी एक थोड़ा सा चिंता का विषय बन जाता है। आईएमएफ की टोटल कमिटमेंट्स इस साल की अप्रॉक्सीमेटली $268 बिलियन की हैं, जिसमें से आईएमएफ ने अभी केवल $140 बिलियन ही डिस्बर्स किया है। और इसमें आप देखिए द टोटल कमिटमेंट्स इंक्लूडिंग लोन्स अग्रीड बट नॉट येट डिस्बर्स्ड ऑलरेडी स्टैंड एट मोर देन $268 बिलियन, यानी कि $128 बिलियन का अभी और लोन बाकी है जो कि आईएमएफ ने यहाँ पे लो और मिडिल इनकम कंट्रीज को देना बाकी है। आईएमएफ के यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेंडिंग कैपेसिटी कुड सून बी स्ट्रेच्ड टू इट्स लिमिट्स, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट की मांग कर रही हैं। एक यहाँ पे एक्सपर्ट हैं केविन गैलेगर, जो कि बॉस्टन यूनिवर्सिटी के ग्लोबल डेवलपमेंट पॉलिसी सेंटर में काम करते हैं। इन्होंने चेतावनी दी है दैट ओनली सो मेनी कंट्रीज कैन रिसीव आईएमएफ सपोर्ट विदाउट स्नैपिंग दी आईएमएफ बैलेंस शीट, यानी कि अगर यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज आकर के आईएमएफ से पैसा मांगने लगे तो उस केस में आईएमएफ की जो बैलेंस शीट है वो खुद की काफी ज्यादा बिगड़ सकती है। बल्कि इन्होंने यहाँ पे चेतावनी ये भी दी है कि 55 ऐसी कंट्रीज और हैं जिनको कि आईएमएफ की सपोर्ट की आवश्यकता पड़ सकती है, बिकॉज ये वाली 55 कंट्रीज हैं ये वो वाली दुनिया की पुअरेस्ट कंट्रीज हैं जिनके जो डेट रीपेमेंट्स के रेट हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं। दे आर सपोज टू पे $436 बिलियन बिटवीन 2022 एंड 2028, जिसमें से उन्होंने $61 बिलियन का जो लोन है वो इसी साल देना है 2023 में, और लगभग $70 बिलियन का लोन है जो कि उनके द्वारा 2024 में देना है। तो ये वाले जो देश हैं जब अपना लोन नहीं चुका पाएंगे तो ऑब्वियसली आईएमएफ के पास ही अपने हाथ फैलाते हुए आएंगे, और उस केस में आईएमएफ के ऊपर प्रेशर भी बढ़ सकता है। अगर हम बात सुने आईएमएफ के ही एक डिवीजन चीफ की जिनका नाम है विकास जोशी, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे लिए कोई चिंता वाली बात यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जितने भी हम लोग यहाँ पे लोन्स देते हैं, लेंडिंग करते हैं, वो टोटल जो हमारे लोन्स हैं उसके तुलना में बहुत ही कम लोन्स हमारे द्वारा दिए गए हैं। बल्कि इन्होंने साथ में ये भी कहा कि आईएमएफ जो है वो कुछ नियमों के तहत लोन्स देता है, तो ऐसा नहीं कि आईएमएफ सारा लोन दे देगा तो आईएमएफ खुद ही फेल हो जाएगा। आईएमएफ इस नियम के तहत लोन देता है कि अगर किसी कंट्री को हम लोग लोन दे रहे हैं तो उनका जो आईएमएफ का कोटा है उससे हम लोग 145% के बराबर का उनको लोन देंगे, उससे ज्यादा हम उनको लोन जो है वो नहीं देंगे। और वो यही देख के दिया जाता है कि कल को ये वाली कंट्री जो है वो उस चीज को रीपे कर पाएगी। और यहीं पे उनका ये मानना है, वो कह रहे हैं कि आईएमएफ के पास रफली यहाँ पे $940 बिलियन की टोटल लेंडिंग कैपेसिटी अवेलेबल है, और हमने जो अभी तक जो बेसिकली लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए लेंडिंग कैपेसिटी अवेलेबल है वो $370 बिलियन की हमारे पास अवेलेबल है, और हमने इसमें से ज्यादा इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है। लेकिन जो ये लिमिट की बात हो रही है, इस चीज को लेकर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लिमिट जो है ये अक्सर एक्सीड करी जाती है। उन्होंने उदाहरण दिया 2018 में अर्जेंटीना को जब आईएमएफ ने बेल आउट दिया था तो उनको जो यहाँ पे पैसा दिया गया था वो उनके कोटा से 10 गुना दिया गया था, ना कि जस्ट 145% ज्यादा, यानी कि नॉट जस्ट 1.45 टाइम्स, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 10 गुना से ज्यादा उनको यहाँ पे पैसा दिया गया था। बल्कि सिमिलरली उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि इस साल जो इजिप्ट यहाँ पे पैसे की मांग कर रहा है वो $15 बिलियन के पैकेज की मांग कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट उनके कोटा के 6 टाइम्स के आसपास है। यानी कि आईएमएफ जो है वो अपनी लिमिट्स को रिस्पेक्ट नहीं करता है। देयर इज अ हाई प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम है जो कि हमें आईएमएफ की बैलेंस शीट्स में, हमें आईएमएफ के अकाउंट्स में देखने को मिल सकती है। बल्कि उन्होंने कहा कि आईएमएफ जो है वो अपनी लेंडिंग कैपेसिटी में किसी प्रकार की एडिशंस भी नहीं कर रहा, वो अपनी जो 2 मेन फैसिलिटीज जहां से वो लेंडिंग करता है अभी भी वो वहीं से लेंडिंग कर रहा है। सो जो यहाँ पे एक तरीके से प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो आईएमएफ के भी बहुत ज़्यादा अच्छे हमें नहीं लग रहे हैं, ऐसा कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है। बाकी देखते हैं जो भी नई डेवलपमेंट होगी, लेकिन एक चीज़ तो श्योर है कि आईएमएफ भी आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के अंदर आ चुका है, बिकॉज यहाँ पर जो ग्लोबल इकोनॉमी में कई सारी मिडिल एंड लो इनकम कंट्रीज़ हैं जो कि आज इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से घर बैठ के इंडिया के बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स की मदद से अपनी यूपीएससी तैयारी को किक स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको हमारे द्वारा भी लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, और ये सभी चीज़ें आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी मात्र 2400 रुपये प्रति मंथ में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड